हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल टॉरस, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए 21 से लेके 31 तक का आप लोगों का हॉरोस्कोप या प्रेडिक्शन क्या होने वाला, क्या सिग्निफिकेंट इवेंट, सरप्राइजेस, ब्लेसिंग्स मिलने वाली, क्या खास होने वाला है टॉरस के लिए 21 से 31 के बीच में। सो आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर द रीडिंग। मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए मुझे कांटेक्ट आप कर सकते हो इंस्टा पे या फिर जो है कि जीमेल पे। सो वेर एवर यू फील जस्ट डीएम मी। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज है, क्या सिग्निफिकेंट, क्या सरप्राइज, क्या ओके खास ब्लेसिंग्स है। दिस इज 7 ऑफ फायर। ट्रेडिशनली इट मीन्स कि आपके लिए 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। एक और कार्ड ओके। बॉटम की एनर्जी है यहाँ आप लोगों के लिए 6 ऑफ वाटर यानी 6 ऑफ कप जो है ट्रेडिशनल टैरो की जो एनर्जी है 6 ऑफ कप्स। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हिस्ट्री को जैसे कि याद करते हुए नज़र आ रहे हो, पुरानी बातों में, पुराने लोगों से, पुराने रिलेशनशिप को आप रिमेम्बर करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे। और स्पेशली चाइल्डहुड के बारे में बात हो रही है, पुराने रिलेशनशिप की बात हो रही है। स्पेशली दिस इज समथिंग कि आप पास्ट को लेके सोच रहे हो। ठीक है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस, पास्ट के मेमोरीज में लॉस्ट आप मुझे यहाँ पे दिख रहे हो सकता है ये बात आप खुद से कर रहे हो, पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे चाइल्डहुड हुआ करती थी। एंड जो पास्ट की जो मेमोरीज है वो गुड मेमोरीज को आप रिमेम्बर करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, अच्छी स्वीट मेमोरीज को मेमोराइज करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। सो 7 ऑफ वांड्स है, एस ऑफ अर्थ, 2 ऑफ अर्थ यानी 1 and 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ पेंटिकल एंड ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, आई थिंक यहाँ पे समवन इज बिकमिंग योर प्रोवाइडर। यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों ये वर्ड आया आप लोगों के लिए, ये एनर्जीज निकल के नहीं आई है बट एक वर्ड इंट्यूटिवली मुझे आया कि समवन इज बिकमिंग योर प्रोवाइडर। कोई आपको मदद कर रहा है, कोई आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। ये स्ट्रांगली यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, ओके, जो यहाँ पे 7 ऑफ फायर की एनर्जी है, ये कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि इस टाइम ऑफ पीरियड में कहीं ना कहीं आप अपने बिलीफ और अपने डिसीजंस को डिफेंड करते हुए दिख रहे हो। ये टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ पे कि कोई कुछ भी कह रहा है या आपके बारे में बातें हो रही हैं या जो भी चीज़ें हो रही है, आप बेसिकली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि किसी डिसीजन को लेके बहुत स्ट्रांगली खड़े हो रहे हो, अपना स्टैंड खुद ले रहे हो कि आपको ये करना है, आपको इसके साथ रहना है। इट कैन बी एनीथिंग बट यहाँ पे अपने डिसीजंस को लेके कायम रहना, वो यहाँ पे एनर्जीज निकल के आ रही है कि आप क्या करना चाह रहे हो, आपको क्या चाहिए, आपके जो ज़िंदगी की बैटल है, चैलेंजेस से आप उसको कैसे ओवरकम करोगे ये बेहतर आप जानते हो। तो बेसिकली यहाँ पे कोई भी कुछ भी कह रहा है, आप अपने जो बात को डिफेंड यहाँ पे करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, नाउ द एस ऑफ फायर की एनर्जी यहाँ पे बता रही है और ऑल्सो ये 7 ऑफ वांड्स का कार्ड बता रहा है कि इस टाइम ऑफ पीरियड में हो सकता है कि कहीं झगड़ा हो रहा हो या रिलेशनशिप में हो रहा हो या काम में हो रहा हो या सिचुएशन में हो रहा हो, किसी भी तरीके की सिचुएशन हो सकती है, घर बाहर रिलेशनशिप, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप आर्ग्यूमेंट से बचते हुए नज़र आ रहे हो, आप उसमें पढ़ोगे नहीं, मतलब आप सोचोगे कि दिस इज समथिंग, मुझे यहाँ अपनी एनर्जी, मनी, टाइम लगाना ही नहीं है। ठीक है, तो इस एनर्जी में भी आप मुझे दिख रहे हो। नाउ एस ऑफ अर्थ, यहाँ कुछ न्यू बिगिनिंग्स आ रही है। आई थिंक ये बिजनेस से रिलेटेड कार्ड है। जो लोग बिजनेस या जॉब में हैं उनके लिए अच्छा टाइम ऑफ पीरियड होगा। इस फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, अबंडेंस आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रही है। हो सकता है कि बिजनेस के लिए आप कोई मीटिंग की प्लेस को ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हो, लाइक गेट टुगेदर होने वाला है या कोई पार्टी होने वाली है या बिजनेस मीटिंग होने वाली है या कोई सेरेमनी होने वाली है जिसके लिए प्लेस डिसाइड करते हुए मुझे दिख रहे हो। ओके, यू आर डिसाइडिंग सम प्लेस सो दैट वहाँ ग्रुप पीपल इकट्ठे हो, बात करें, मीटिंग हो और उससे शायद बात आगे बढ़े और कुछ नया इनिशिएट हो। ठीक है, जैसे ये एक कदम है आगे बड़ी चीज़ों को इनिशिएट करने का, तो वो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए। कोई इंपॉर्टेंट लाइक गेट टुगेदर हो रहा है, इवन अगर आप जॉब में हो तो आप किसी से मिल रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है,
एंड देर इज़ सम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो साइन हो रहे हैं। बेसिकली मैंने आपको कहा है कुछ भी ऐसा यहाँ पे होते हुए मुझे दिख रहा है जो कि जिस चीज़ का इनिशिएशन का फेज़ है और आगे जाके वो चीज़ काफ़ी बड़े पैमाने पे बेनिफिट या प्रॉफिट करे। तो इससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई बिजनेस मीटिंग, इस तरीके की चीज़ें आप लोगों के लिए हो रही है। ऑफ अर्थ की एनर्जी, ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि देर इज़ टू मच, आई थिंक बहुत सारी चीज़ों को आप मैनेज करते हुए दिख रहे हो। तो इस टाइम ऑफ पीरियड में जो कि मेंशन्ड है उसमें मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हो रही हैं और आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ को आपको प्रायोरिटी में लेना है। जैसे हो सकता है कि अपने फैमिली को भी टाइम देना है, रिलेशनशिप में भी काम करना है, जॉब भी करना है, बिजनेस भी करना है। तो मल्टीपल चीज़ें हो रही हैं और वो सब कुछ आपको करना है इन बिटवीन 21 और 31 के बीच में। बाहर भी जाना है, मीटिंग भी अटेंड करना है, पार्टी भी करना है, इट कुड बी शॉपिंग भी करना है, एनीथिंग आपके लिए क्या मल्टीपल जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे होती हुई दिख रही हैं। बट इट इज़ समथिंग टॉरस की बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है और आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ों को प्लान अप करके एग्जीक्यूट करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। ऑल्सो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस भी है, जो भी चीज़ आप करोगे या जो भी चीज़ आप करना चाहते हो उसमें थोड़ा लाइट हार्टेडली उस चीज़ को करना है, बहुत एक प्लेफुल अप्रोच लेके उस काम को यहाँ पे करना है, तब वो काम आपके लिए इजी और आसान तरीके से यहाँ पे होगा। क्योंकि काम तो यहाँ पे सारे ही आपको करने हैं, जो भी हो ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पे करना आपके लिए और एक प्लेफुल अप्रोच के साथ करना ज़्यादा बेहतर होगा ना। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रहा है यू आर गेटिंग स्ट्रेंथ। यहाँ पे हो सकता है कोई आपका बैकबोन बन रहा है, इट कैन बी एनीथिंग, स्पेशली हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आपके ऑपोजिट जेंडर, ठीक है, अगर आप मेल हो तो फीमेल, फीमेल हो तो मेल, यहाँ कोई ऑपोजिट जेंडर इज बिकमिंग योर स्ट्रेंथ, योर प्रोवाइडर। और ये कार्ड आप लोगों को ये चीज़ भी बता रहा है कि टाइम ऑफ पीरियड में आप किसी को फॉरगिव करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। ये ऑपोजिट जेंडर कोई हो सकते हैं, कोई आपसे सॉरी कर रहे हैं, कोई आपसे माफ़ी मांग रहे हैं और कहीं ना कहीं आप अपनी उदारता यहाँ पे दिखा रहे हो, अपना जनरस साइड दिखा रहे हो, जनरस बिहेवियर दिखा रहे हो बाय फॉरगिविंग दैट पर्सन। एंड यू आर बिकमिंग, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा करेजियस हो रहे हो, बोल्ड हो रहे हो, कॉन्फिडेंट हो रहे हो कहीं ना कहीं से। जैसे मैंने कहा ना, कोई स्ट्रेंथ आपके बैक में है और ये आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। अगर आप लो फील करोगे इस टाइम ऑफ पीरियड में या बहुत सारी चीज़ें जो आपको करनी है, उन सारी चीज़ों को करने के लिए दिस पर्सन इज बिकमिंग योर बैकबोन, योर प्रोवाइडर। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर गेनिंग स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ मिल रही है। और क्या चीज़ें हैं यहाँ आप लोगों के लिए फॉर द टॉरस, फॉर टॉरस, और क्या है 31 से यहाँ पे 21 से लेके 31। ऑलराइट, लेट्स सी क्या है आप लोगों के लिए कार्ड्स है। ओके, वी हैव यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए स्पीयर का कार्ड आया है। इट इज़ कि जैसे मैंने कहा ना 7 ऑफ फायर के साथ ये एनर्जी आई है, तो इट मीन्स हो सकता है कोई आपको बॉदर करने की कोशिश करे, उससे आप थोड़ा सा पीछे हट रहे हो इस टाइम ऑफ पीरियड में। ओके, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हो आपके पर्सन के बीच में या आपके सीनियर्स के बीच में, आपके कलीग्स के बीच में, उन मिसअंडरस्टैंडिंग को आप रिजॉल्व करते हुए दिख रहे हो। एक जर्नी आप लोगों के लिए शुरू होती हुई दिख रही है। ये जर्नी फिजिकल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, जिसको कि एट द एंड ऑफ दिस एक्सपीरियंस आपको इट विल लीव यू वाइजर, ठीक है। आप ज़्यादा मैच्योर्ड होगे, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होगे, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है यहाँ पे, ये भी चीज़ है। यूज़ योर इंट्यूशन। तो इस टाइम ऑफ पीरियड में अगर आप अपने इंट्यूशन का यूज़ करो, स्पेशली जो एस ऑफ अर्थ की जो एनर्जी आई थी उसको जो मैंने एक्सप्लेन किया था, उसके लिए अगर आप अपने इंट्यूशन का यूज़ करोगे तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। एंड सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को आप सक्सेसफुली जो है कि ओवरकम कर रहे हो, किसी प्रॉब्लम का आपको जो है कि सोल्यूशन यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। एंड किसी मुसीबत से आगे निकलना, बाहर निकलना आप कर रहे हो। ऑलराइट, आई थिंक आप के लिए मुझे एक ये भी न्यूज़ दिख रहा है, ये एक मैसेज की
कोई एक ऐसा पर्सन यहाँ पे ब्रिज की तरह काम कर रहा है कि आपके प्रॉब्लम्स को आप ओवरकम कर सको। समवन इज बिकमिंग योर प्रोवाइडर, रिसोर्सेज प्रोवाइड करके, या आपका प्रॉब्लम सॉल्वर बन के। तो ये चीज़ है आप लोग के लिए, कोई ब्रिज की तरह काम कर रहा है कि आप इस ए टू बी पॉइंट तक जाओ, उस और बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ओवरकम आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। कोई आपकी विश है जो सिंसियर है, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं है, ऑनेस्ट हो, ट्रू हो उसको लेके, वो विश यहाँ पे ग्रांट होने वाली है आपकी। एंड यहाँ पे इस टाइम ऑफ पीरियड में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, कोई हो सकता है आपको कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस ऑफर, जो एस ऑफ अर्थ की एनर्जी को मैंने एक्सप्लेन किया था, सो इसमें आपको हो सकता है कि कोई कॉम्प्रोमाइजिंग डील करनी पड़े। सो डू नॉट डू दैट, यहाँ पे ये भी चीज़ है आप लोगों के लिए। ओके, एंड यहाँ लव रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, लव में अच्छा टाइम ऑफ पीरियड है, एंड काफ़ी रेड हर्ट भी है यहाँ पे। तो आई थिंक दिस विल बी द गुड टाइम पीरियड और इंजॉयबल फनी टाइम पीरियड आपके पार्टनर के साथ। फॉर दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट, पॉसिबिलिटीज़ ये है कि उनका कॉल या मैसेज आ सके। ठीक है, ये भी है। एंड देन वी हैव शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। और ये 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी एग्जैक्टली इसी चीज़ को बता रही थी। ठीक है, सो दिस इज योर रीडिंग टॉरस, गाइडेंस के साथ। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। ऐसी ही और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।